जो हमने 1 साल की 2 साल की स्टडी की क्या वो वेस्ट होगी? अगर आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको आप अर्ली कंप्लीट कर सकते हैं, मींस 2 ईयर या 2.5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, उसमें एंट्री एग्जिट की बात की जा रही है, तो वो चीज़ क्या है? बहुत सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एवरेज लर्नर्स होते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हमें रोज यूजीसी की तरफ से कुछ नया आर्टिकल देखने सुनने को मिल जाता है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूजी की स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर कि यूजी के कोर्सेज आपको पता है एनईपी के बाद हमारी जो यूजी है वो हमारी 3 इयर्स या 4 इयर्स की हो गई है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, उसमें एंट्री एग्जिट की बात की जा रही है, तो वो चीज क्या है? तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं हमारी वीडियो को लेकर। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल Repleenish Education and I hope you are doing good. I am Tamanna, an assistant professor. Welcome you all on my channel guys. आज हम बात करते हैं यूजी की स्टडी को लेकर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, उसमें मल्टी एग्जिट एंट्री ऑप्शंस की बात की जा रही है, वो चीज क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। एनईपी एप्लीकेबल हुआ, आपको पता है अब हमारी जो यूजी है वो 3 इयर्स या 4 इयर्स की भी होगी, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट आप कौन सा ऑप्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, अगर आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको आप अर्ली कंप्लीट कर सकते हैं, मींस 2 ईयर या 2.5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 4 इयर्स की डिग्री कर रहे हैं तो आप उसे 3 इयर्स या 3.5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, मींस यहाँ पर 6 मंथ टू 1 ईयर का फ्लेक्सिबिलिटी पीरियड रहेगा, फ्लेक्सिबल पीरियड रहेगा। वो क्यों? आपको टीच कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एवरेज लर्नर्स होते हैं, तो सभी टाइप के स्टूडेंट्स को कंसीडर करके कुछ चीज़ों की बात की जा रही है, कुछ चेंजेस की बात की जा रही है, जिसमें सबसे पहले फास्ट लर्नर्स कुछ होते हैं या कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी से अपना कोर्स खत्म करना चाहते हैं, कुछ और नया सीखना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं, जो भी है, तो उनको कंसीडर करके उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप कोर्स को जल्दी खत्म कर सकते हैं, अर्ली कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन ये चीज करे, जरूरी नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कोर्स को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पीरियड आपकी रहेगी, राइट। अब बात करें सेकंड थिंग की, तो यहाँ पर जो हमारे यूजीसी के चेयरपर्सन है उनकी तरफ से भी ये रिकमेंडेशन आती है कि आप अपने प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज को लें, स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज को लें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो इंडिया की है वो मोस्ट यंग पॉपुलेशन में आता है हमारा इंडिया, क्योंकि 15 to 35 एज के ग्रुप हमारे यहाँ पर लार्ज अमाउंट में है। उनको कंसीडर करके वो ये बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होने के ऑप्शन है, एंटरप्रेन्योर्स निकलने के ऑप्शन है। और अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज को लेंगे, स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज को लेंगे, जिसमें आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं, जिसमें आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को लेकर अपनी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। जितना ज्यादा स्टार्टअप होगा उतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी, उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी और उससे हमारा इंडिया और ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये चीज की बात की जा रही है कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। सेकंड थिंग, अब थर्ड चीज की बात करें, जैसा मैंने बताया कि हमारे हर टाइप के स्टूडेंट है, चाहे वो स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, एवरेज लर्नर है, सभी को कंसीडर करके एक और चीज बात की है, वो है मल्टी एग्जिट एंट्री ऑप्शन। मल्टी एग्जिट एंट्री ऑप्शन क्या है? आपके पास कई बार क्या होता है कि कोई सिनेरियो हो जाता है, कोई चीजें चेंजेस हो जाती है, कोई कंडीशन ऐसा आता है, कोई हेल्थ इशू आ गए, कोई फाइनेंशियल इशू आ गए कि हमें कोर्स हम खत्म नहीं कर पाए या हमें कोर्स को ड्रॉप करना पड़ा, तो जो हमने 1 साल की 2 साल की स्टडी की क्या वो वेस्ट होगी? तो कई बार हमारा जो वो कोर्स है या कोर्स की स्टडी है या कोर्स की फी है वो वेस्ट हो जाती थी। तो उस चीज को देखकर, उस चीज को ध्यान में रख के ये एक चीज बात की जा रही है कि आप मल्टी एग्जिट एंट्री ऑप्शंस कर सकते हैं, मींस जा सकते हैं कोर्स को ड्रॉप करके, फिर दोबारा से आ सकते हैं, उस कोर्स को खत्म कर सकते हैं। क्या हो सकता है, मान लो फाइनेंशियल इशू हो गया, मैं फीस नहीं पे कर पा रहा, हो सकता है मुझे हेल्थ इशू हो गया, मैं अपनी हेल्थ मेरी सफर कर रही है, मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, मैं स्टडी नहीं कर पा रहा, या मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में हो गया, मुझे लगा कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, दोबारा इस चीज को खत्म करूंगा, तो वो चीज आपके पास ऑप्शन रहेगा मल्टी एग्जिट एंट्री ऑप्शन। तो यहाँ पर ये चीज मैं खुद से नहीं बोल रही, आप यहाँ पर गूगल कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि क्या ये यूजीसी की तरफ से बात की जा रही है या ये आर्टिकल कुछ आया है कि आपके जो यूजी कोर्सेज को अर्ली कंप्लीट करने की बात, आप ये चीज सर्च कर सकते हैं गूगल में, यूजी कोर्सेज अर्ली कंप्लीशन कोर्स। तो आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा आर्टिकल आ जाएगा, जो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि ये सारी बात की जा रही है, जिसमें आप यहाँ पर अर्ली कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स की बात की जा रही है।
थर्ड यहाँ जहाँ आपके पास मल्टी एग्जिट एंट्री ऑप्शन रहेगा, इसकी बात भी की जा रही है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, फिर भी कोई सजेशन रहता है, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं सभी के कमेंट्स को गो थ्रू करती हूँ, रीड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपसे ज्यादा इंटरेक्शन हो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कैंडिडेट्स को कोई डाउट तो नहीं है, क्या मैं सभी के डाउट क्लियर कर पा रही हूँ, क्या मेरी वीडियोस जो है वो सही बन रही है, फ्रूटफुल हो रहा है मेरा काम या नहीं। तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है। तो आई होप आप सब कमेंट जरूर करेंगे, आपके साथ इंटरेक्शन हमेशा बनता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।